वसुधा को उस बैलों से चल उर्वरक बनाया है, लेकिन आज जब बीज का वपन कर दिया तो उन बैलों को भी अंदर नहीं जाने देता। उनके खुरों से मेरे वो नव बीज कहीं ताड़ित ना हो जाएं, विदारित ना हो जाएं, उनके लिए एक बाड़ लगा देता है कि बैल अंदर ना जाएं। बैल वही हैं जिनसे उस भूमि को उर्वरक बनाया था, बंजर थी, कंकड़ कंकड़ को सोधा था, लेकिन अब बैल नहीं जा सकते। और अब खुद भी जाता है तो चप्पल पहन के नहीं जाता, नंगे पैर जाता है। क्यों? यदि कोई दाना मेरे पांव के नीचे आ भी जाएगा तो मैं उसको दबाऊंगा नहीं, धीरे से आगे कदम बढ़ा दूंगा। एक किसान अपनी खेती की कितनी हिफाजत करता है, कितनी सुरक्षा करता है, लेकिन रे मोक्ष मार्गी किसान, तुझे अपने खेती की तनिक भी चिंता नहीं है? जिस बीज का वपन किया है, ये बीज तुझे सम्यक दर्शन के वृक्ष पर चारित्र के फलों को प्रदान करेंगे, करने में लगा है। अपनी वसुधा को तूने अभी बंजर में ही दाने डाले हैं, ऐसा लगता है। अगर इस हृदय खेत के बंजर वसुधा को तू उर्वरा बना लेता, श्रद्धा का नीर देकर और गुरु का आशीष लेकर, तो निश्चित रूप से इस बंजर वसुधा में जो तूने बीजों का वपन किया और उनको खुद ही कुचले दे रहा है, कैसा किसान है। जब तेरी फसल नहीं आएगी तो सिर पकड़ करके रोएगा कि सारी बरसात निकल गई और मेरी फसल पल्लवित न हो सकी। हमारे जीवन के वर्षा युग का काल यूं ही गुजरा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें किंचित भी चिंता नहीं है कि जब ये वर्षा काल निकल जाएगा तो अब बचेगा क्या। जब 4 माह निकल गए 12 में से तो बचा क्या? शून्य ही तो बचा। जो अर्जन का समय था वो तूने बर्बाद कर दिया। अब विसर्जन का जब समय आएगा तो तू विचार करेगा अब और अर्जन करो। वे घातक, तू अपना ही घात अपने आप कर रहा है। जब तुझे लगे कि मैंने संयम के बाने में कसाई को स्वीकार कर लिया है, तो दौड़ करके उस किसान के पास जाना जिसने तुझे चुपचाप बीजों को दे करके तुझे बहुत बड़ा मालिक बना दिया, उस चारित्र के रथ का। किसान कौन है? वो गुरु अपने ऐसे किसान हैं जो हमारा शोधन करते हैं, हमें बोध देते हैं, बोध से बोधि को प्रदान कर देते हैं। ऐसे वो गुरु रूपी किसान के चरणों में जाकर के बैठ जाना और केवल कहना यही कि मेरे संयम के चोले में क्रोध विभाव परिणामों का जन्म हो चुका है। उस गुरु रूपी किसान के अंदर इतनी क्षमता है, इतना साहस है, इतना विश्वास है कि वो तुम्हारी बंजर वसुधा को पुनः उपदेश के नीर से, स्नेह की छांव में और श्रद्धा की पवन बहा करके तुम्हें पुनः बंजर से उर्वरा बना देगा। आचार्य भगवान ने यही कहा कि तत्भान में लीनता ही ज्ञानी और संयमी के चिन्ह हुआ करते हैं। जो तत्व में दत्त चित्त है, स्वाध्याय में दत्त चित्त है, जिसकी वाणी के अंदर वीणा का तार है, जिसकी वाणी के अंदर हितमित सीमितता है, जो हर्ष में अंट बोलता रहता है, जो आएगा उससे ही बोलेगा, तो उसकी वाणी का कोई मूल्य नहीं रहेगा। जो जितना मौन रहता है, लेकिन मौन ऐसा नहीं मौन की बात को इशारों से अभिव्यक्ति की जाए, मौन की बातों को शॉर्ट रूप में बोल करके कहा जाए और मौन की सिद्धि की जाए, उस मौन की चर्चा नहीं है। जो मन वचन काय से मौन रहा, कौन? वो तीर्थंकर प्रकृति के बंधक, जो तीर्थंकर के रूप में जन्म ले लेते हैं अयोध्या नगरी में, और जब तक दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मौन रहते हैं। महान भावों,
जो 3 ज्ञान को अपने साथ लेकर के आए हो। हमारे पास तो 2 ज्ञान भी पूरे नहीं है, फिर भी इतना बड़ा उपदेश, इतनी बड़ी कहानी, सब कुछ कर सकते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं अपने तप संयम की लीनता पर हम इतना ध्यान रखें कि कहीं कसाय का आवेश आ जाए तो हम संभलने की कोशिश करें, उस अंधियारी की तरह कि जब आंधी आती है तो मकान को खोला नहीं जाता, बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी धूल मिट्टी कचरे से मेरा मकान गंदगी से बच जाएगा। इसी तरह जब ऐसी कोई कसायों की अंधियारी आए तो अपनी खिड़कियों को बंद कर लें। अपनी खिड़कियों को बंद कर लेंगे तो उस दूषित वातावरण से हम बच जाएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं मात्र ज्ञान कर्म क्षय का हेतु नहीं हो सकता है। क्या कहा? मात्र ज्ञान कर्म क्षय का हेतु नहीं हो सकता है। राणी खवेदिकम्मम बलेणे नाण बलेणे दिबोलयण्णाणे बेजो भेषज महम जाने इदिणस्य देवाहि राणी खवेदिकम्मम नाण बलेणे दिबोलयण्णाणे बेजो भेषज महम जाने इदिणस्य देवाहि। आचार्य भगवान कहते हैं अर्णाणी अज्ञानी इति माने इस प्रकार बोलता है कि राणी यानी ज्ञानी राण बलेण ज्ञान के बल से कम्मम कर्मों को खबेदी क्षय करता है। अहम मैं भेषजम औषधि को जानता हूँ। यदि इतना मात्र कहने से क्या बेजो वैद्य बाही माने व्याधि को नष्ट कर देता है? अर्थात नहीं करता है। क्या कहा? अज्ञानी जीव इस प्रकार कहते हैं कि ज्ञानी मात्र ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करता है। उन्होंने कहा कि मैं औषधि को जानता हूँ। इतना मात्र कहने से क्या कोई वैद्य रोग को शमन कर सकता है? नहीं कर सकता। पूज्यपाद स्वामी पूज्य उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ में क्या लिखते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी कि सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से, इन तीनों की जब एक रूपता होगी, एक मेघपना होगा, तब जाकर के मोक्ष मार्ग बनेगा। यही है ना। लेकिन मात्र दर्शन, मात्र ज्ञान, मात्र चारित्र कभी भी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं कर सकता। या केवल दर्शन और ज्ञान से सिद्धि होती हो, या चारित्र ज्ञान से सिद्धि होती हो, या ज्ञान दर्शन से सिद्धि होती हो। ये सूत्र में उन्होंने ज्ञान को मध्य में रख दिया। जब दर्शन और चारित्र ये मोक्ष का मूल है और ज्ञान मध्य दीपक है। अगर दर्शन जरा सा भी इधर होता है तो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो जाता है, और यदि ज्ञान दर्शन सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान भी सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए हे कथनकार, अपने विचारों को परिवर्तित कर। आपने जो कहा कि ज्ञानी ज्ञान के बल पर कर्मों का क्षय करता है,
अगर ज्ञानी केवल ज्ञान के बल पर कर्मों का क्षय कर लेता तो फिर चारित्र की कहाँ आवश्यकता थी। ज्ञान के बल पर तो अलमारी में बहुत ज्ञान की पुस्तकें भरी हैं, ये भी कर्मों का क्षय कर सकता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि दोनों देरी का जो मध्य दीपक है वो इधर भी प्रकाश करता है उधर भी प्रकाश करता है, यानी कि वो दर्शन और चारित्र दोनों की रक्षा करता है। कौन? ज्ञान। आचार्य भगवान ने जब हमें ये बताया तो कब पीछे रहने वाले थे वो बुद्धजन जो दौलत राम जी के नाम से जाने जाते हैं। ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्त ते सहज टरे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे। कोटि कोटि वर्ष निकाल दिए लेकिन अभी हम सीझे नहीं। और जो ज्ञानी हैं वो तीन गुप्ती को साध करके सहजता से अपने मंजिल को हस्तगत कर लेता है। आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब तक चारित्र और दर्शन नहीं होंगे तो मात्र ज्ञान वही है जो द्वादशांग है, जिसका सम्यक दृष्टि आश्रय लेकर के सम्यक ज्ञान की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है और मिथ्या दृष्टि आश्रय लेकर के उसी ज्ञान को मिथ्या ज्ञान का आश्रय प्राप्त कर लेता है। आचार्य भगवान कहा कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी हमको की सिद्धि हमें नहीं है, इसी तरह से एक वैद्य जब तक जो औषधि को जानता है उस औषधि का सेवन नहीं करेगा या रोगी को सेवन नहीं कराएगा तब तक उसके किसी प्रकार का रोग शांत नहीं हो सकता है। जैसे वैद्य औषधि जानने मात्र से रोगी का रोग समाप्त नहीं कर पा रहा, वैसे ही ज्ञानी मात्र ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय नहीं कर सकता है। ज्ञान मात्र से कर्म क्षय नहीं होता है, ऐसा जो कहते हैं वो अज्ञानी हैं। समझ में आया? कुंद कुंद स्वामी ने तीसरी कारका में ही ये संकेत दे दिया था कि बोलो कम और करो अधिक, क्योंकि अधिक बोलने वाला ना जाने क्या 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 बोल जाता है। हम कम बोल करके और सही बात की सिद्धि को सबसे पहले आत्मसात करें। हमें किसी से उत्तम क्षमा की अगर व्याख्यान करना है तो कम से कम 2 दिन पहले से हम उत्तम क्षमा को आत्मसात करना प्रारंभ कर दें। निमित्त मिलेंगे, आप निमित्त ना मिले, आप सोचें भैया मुझसे कोई निमित्त मत मिलाना, आज मैंने नियम लिया है इसलिए निमित्त मत मिलाना, मुझसे कुछ बात कहने मत आना। भाई निमित्त नहीं मिले और फिर कहो मैं क्षमा मैंने धारण कर ली है, तो ये तो वही बात हो गई कि सर्प के गले की थैली निकाल दी जहर की, दांत निकाल दिए, अब कहो कि देखो मैं कितना बलवान हूं, मैं सांप को पकड़ा हूं, अथवा सांप कहे कि देखो मैं बहुत क्षमाशील हूं, मैं किसी को काटता नहीं हूं, मैं किसी को दंश नहीं करता हूं। आचार्य भगवंत कहते हैं अब तू काट भी लेगा तो काटेगा किससे? ना तो तेरे पास दांत रहे और ना तेरी उस फुंकार में जहर का कोई पुट रहा। आचार्य भगवंत कहते हैं इसलिए अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए, अपने ज्ञान से चारित्र की सिद्धि करने के लिए और अपने ज्ञान को उस नींव मूल देने के लिए हमें सम्यक दर्शन की महती आवश्यकता है। उस सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए हमें पथ्य का ग्रहण करना होगा। अभी तो हम अवक्ष भी खा लेते हैं, अपथ्य भी ले लेते हैं। हमारी जो इच्छा हुई उसकी हम डिमांड कर लेते हैं और जब घर वाले पूरे नहीं करते तो पर्ची डॉक्टर से लिखवा लाते हैं। तो दोगे आप हमें? ऐसे कोई नहीं सुनोगे तो ऐसे दोगे? डॉक्टर ने बताया दो अब तो चीज हमें। पत्नी ने कहा बहुत शुगर हो रही है, शक्कर मत खाया करो, तो शक्कर की रसना लोलुपी है, नहीं मानती। तो आपने कहा डॉक्टर साहब मित्र है मेरे, भैया तुम लिख दो भाई एक दिन में 1 रसगुल्ला जरूर खा सकते हैं ये।
अब डॉक्टर ने लिख दिया, पर्ची पत्नी को थमा दी कि ले अब तो खिलाएगी रसगुल्ला मुझे। अब पत्नी क्या करेगी, अब वैद्य ने लिख दिया है तो मैं दे देती हूँ, तो उसने दे दिया रसगुल्ला। ये अपत्य जब तक खाते रहोगे, मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला आत्मा चाहे वो अनगार हो और चाहे आगार हो, उन दोनों के लिए पथ्य जो है वो पथ्य है। जिस समय तू भोजन की थाली पर बैठा है उस समय तू टेलीविजन को खोल मत। लेकिन जब एक साधक अपने भोजन की थाली कौन सी उसकी समता रस से पगा हुआ सामायिक काल, जब अपने आत्मा की खुराक लेने के लिए उस समता की थाली पर बैठा है, उसके लिए पथ्य है कि तू अपनी आत्मा का ध्यान कर, अपने परमात्मा का ध्यान कर, अपने इष्ट का स्मरण कर, इष्ट वियोग मत कर, अनिष्ट संयोग का चिंतन मत कर। अगर करना है तो कर, मेरे लिए शरणभूत कौन है। अशरण अशुभ मनुत्तम दुख मानात्ममान वसाम भवन मोक्षस तद विपरीता तमे तु ध्यायन्तु सामायिके। ये सामायिक में ध्यान कर, मेरे लिए अशरण भूत कौन है और शरण भूत कौन है, मेरे लिए शुभ क्या है और अशुभ क्या है। उस सामायिक की थाली पर मैं अशुभ का चिंतन ना करूं, शुभ का चिंतन करूं। माला के दाने हाथ में होते हैं और मन न जाने किस दुश्मन की बात सोचता है, मन न जाने किसकी ईर्ष्या वृत्ति की बात सोचता है, मन न जाने कितनी दूर चला जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर तुझे अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के साथ में चारित्र और दर्शन को जब तक नहीं जोड़ेगा तब तक तुझे ये ज्ञान तीन काल भी तेरे मंजिल मोक्ष को प्रदान नहीं कर सकता है। आचार्य भगवान ने कहा मोक्ष पथ का आखिर पथ है क्या, उसको जाने। पुब्बम से बदमिच्छा मल सोहन हे सम्भे सज्जम पच्छा से वधिकम्मा मैणासन चर्य भे सज्जम पुब्बम से वधिमिच्छा मल सोहन हे सम्भे सज्जम पच्छा से वधिकम्मा मैणासन चर्य भे सज्जम।